evening, ma'am. Good evening, ma'am. गुड। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक ही पढ़ा था फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट में। पहला जो फंक्शन था पार्लियामेंट का था, इट वाज टू सिलेक्ट अ नेशनल गवर्नमेंट, करेक्ट। अगला फंक्शन था कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को गाइड करना, उनको कंट्रोल करना और उनको इन्फॉर्म करना। कौन इन्फॉर्म करता है? ऑपोजिशन पार्टी और एमपी ऑफ पार्लियामेंट। वो ये बताते हैं कि कितना गड़बड़ काम किया है उन्होंने, ठीक है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल है इसमें, तो वो लिखने वाली बात है बट इसमें एक एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल है किस तरह का क्वेश्चन पार्लियामेंट में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 48, इसका आंसर 15 दिसंबर 2017 को दिया गया था। कन्वर्ज ऑफ स्कीम फॉर चिल्ड्रन। मान लो क्वेश्चन पूछा मनोज रजौरिया ने, क्वेश्चन पूछा विल द मिनिस्टर ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट, क्या ये जो मिनिस्टर हैं जो कि वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट को देख रही हैं, वो ये हमें ये बताएंगी कि गवर्नमेंट प्रपोजेस टू कन्वर्ज वेरियस स्कीम एंड पॉलिसीज फॉर द चिल्ड्रन इन द कंट्री। क्या गवर्नमेंट कोई अलग स्कीम लेके आने वाली है बच्चों के लिए, या फिर बच्चों के लिए कोई अच्छी नई पॉलिसी लाने वाली है, वीमेन के लिए कोई नई पॉलिसी लाने वाली है? आप क्या काम करने वाले हैं? लेट अस सपोज कि जो नए बच्चे हैं वो ढेर सारे मर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अच्छी अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है। किसी ने पार्लियामेंट में ये क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्वेश्चन पूछ लिया कि बताइए कि आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए, इतने सालों से लोग इतने मर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। अगर आपके पास आप कोई काम कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो हमें उसका डिटेल दीजिए, है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, और अगर आप नहीं कर रहे तो हमें रीजन बताइए कि क्यों कर रहे हैं, समझ रहे। जिस तरह से हम घर में सवाल जवाब करते हैं वैसे ही पार्लियामेंट में भी सवाल जवाब होता है, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. आगे आगे हम पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, ठीक है। जब गवर्नमेंट को इसमें, क्योंकि लोग जब क्वेश्चन पूछते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ने जानबूझकर गलती नहीं की होती है, करेक्ट। ऐसा थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट जानबूझकर कंट्री को बर्बाद करना चाहती है। गवर्नमेंट को कुछ वैल्यूएबल फीडबैक मिलते हैं, यानी उनको समझ में आता है कि नहीं, हाँ ये चीज हमारे से गलती हो गई, इस चीज में ज्यादा ध्यान देना था। गवर्नमेंट गेट्स द वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द एमपीज। उसका मतलब है रेडी रहना, हमेशा हमेशा पिंच करते रहते हैं ऑपोजिशन के, क्यों गलत काम किया, क्यों। इसके लिए फ्रेज यूज होता है कीपिंग समबडी ऑन देयर टोज, समझ गए। हमेशा उनको रेडी रखना जवाब के लिए। गवर्नमेंट को है उसको वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है और एमपीज क्वेश्चन पूछ पूछ करके गवर्नमेंट को हमेशा ही अलर्ट रखने की कोशिश करते हैं, ताकि गवर्नमेंट गलती से भी कोई गलती करेगी ऑपोजिशन वाले तुरंत पीछे पड़ जाते हैं कि तुम लोगों ने ये गलती किया। इन एडिशन इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस, पैसे से रिलेटेड कोई मैटर है, पार्लियामेंट का जो अप्रूवल होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर गवर्नमेंट को कोई भी पैसा निकालना है, भाई जिस तरह से हम लोगों के पास अपने पर्सनल सेविंग्स अकाउंट होते हैं ना जिसमें हम पैसा रखते हैं, मॉम डैड के पास होगा, उसी तरह बेटा पार्लियामेंट के पास भी अपना अकाउंट है। उसका नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। यानी गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो इस फंड में रखा जाता है, समझ गए। और इस फंड से गवर्नमेंट पैसा, भाई सॉरी कंट्री का जितना भी पैसा है वो इस फंड में रखा जाता है, जितना भी हम टैक्स वगैरह जमा करते हैं। आपको इसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है कि नहीं, कि हमारा जो जितना भी पैसा हम टैक्स में देते हैं या बाकी चीजों में देते हैं, तो वेयर डज इट गो। सो ये सारा पैसा एक फंड में रखा जाता है। गवर्नमेंट को जब किसी चीज पे कोई खर्चा करना होता है तो उन्हें ये पैसा इस फंड से निकालना होता है। आप बताओ गवर्नमेंट को पैसा, क्या गवर्नमेंट ऐसे अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकती है इस फंड से? No, ma'am. क्या मोदी जी चाहेंगे तो पूरा फंड खाली कर देंगे कंट्री का? आज इतनी पावर है उनके पास। No, ma'am. गवर्नमेंट जब भी इस फंड से पैसा निकालती है तो गवर्नमेंट को पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ता है, समझ गए। Okay. जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी, यानी जब पार्लियामेंट हाँ भरेगी, तब जाकर के गवर्नमेंट को इतनी पावर आती है कि वो इसमें से पैसा निकाले। अब पार्लियामेंट का तीसरा रोल क्या हो गया? कंट्रोल करना, गाइड करना गवर्नमेंट, है कि नहीं। गवर्नमेंट अलग है, पार्लियामेंट अलग है। गवर्नमेंट वो लोग हैं जो सरकार चला रहे हैं, जो इस वक्त कंट्री चला रहे हैं। बट वो कब तक चलाएंगे ये डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्शंस में उन्हें वोट मिला है, समझ गए। बल्कि पार्लियामेंट जो है वो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एमपीज हैं जिन्हें हमने चूज करके वहां भेजा है। वो गवर्नमेंट का पार्ट हो भी सकते हैं, हो सकता है ऑपोजिशन का पार्ट हो सकता है किसी तीसरी पार्टी का पार्ट हो, ठीक है। लेकिन उनका काम है गवर्नमेंट को उनकी कमियों को बताना
एट द सेम टाइम उनका काम है कि गवर्नमेंट कहाँ कितना पैसा खर्चा कर रही है इस बात पर नजर रखना। अगर गवर्नमेंट पैसा मांग रही है या वो फंड से पैसा निकाल रहे हैं तो उसके लिए उनका अप्रूवल भी जरूरी होता है। ठीक है, ओके मैम। ये वाला पॉइंट जो है ये जो हमने लिखा था उसमें यहाँ पर इस इन एडिशन वाला यहाँ से यहाँ तक वाला जो पॉइंट है इसको एज इट इज सेकंड वाले में और नोट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। दूसरे हमने इसको लिख लो फटाफट उसी के नीचे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे तीसरा फंक्शन। लिखना है, इन एडिशन लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना है ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द इन ऑल द मैटर्स इन ऑल द मैटर्स डीलिंग विद द फाइनेंसेस। फिर यहाँ से पूरा लिख लेना है। ठीक है, क्या लिखना है, इसको थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा है, फिर से कर देती हूँ मैं। ठीक है, ग्रीन। तो क्या लिखना है, इन ऑल द मैटर्स इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंसेस, यानी पैसे से रिलेटेड सारे मैटर्स में पार्लियामेंट का जो अप्रूवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्रूशियल नहीं लिखना है देन यू कैन राइट द वर्ड इंपॉर्टेंट। ये है पॉइंट नंबर 3। ठीक है, सेकेंड हेडिंग में पार्लियामेंट का क्या काम है। ठीक है, समझ आ रहा है बेटो बच्चों? यस मैम। Yes, ma'am. लिख लिया? जब लिख लेना तो मुझे बता देना। ठीक है, मैम हमें बुक का कंटेंट सेम ही लिखा होता पर हम उससे लाइंस वगैरह कॉपी कर सकते हैं, लाइक अगर कोई लाइन या फ्रेज वगैरह बुक से अपने नोट्स में। कर सकते हैं, बट आपको मोस्टली अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना चाहिए। जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ऑल द मनी मैटर्स पार्लियामेंट्स परमिशन इज रिक्वायर्ड। ज्यादा इजी हो जाएगा, है कि नहीं? फाइनेंस लिखो, अप्रूवल लिखो तो पढ़ने में टफ लगता है ना, अभी तो आप लोग छोटे बच्चे हो। ये भी लिख सकते हो दैट इन ऑल द मनी मैटर्स परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, है कि नहीं? Yes. परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज नेसेसरी इन ऑल द मनी मैटर्स। कितना इजी है, पैसे से रिलेटेड सारे मैटर्स में पार्लियामेंट का जो परमिशन है वो इम्पोर्टेंट है कि नहीं? तो Okay. इजी वर्ड्स में लिखोगे तो समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आता हम तभी कॉपी करते हैं, वरना अपने वर्ड्स में तो आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में स्टोरी लिख सकते हैं तो फिर एसएसटी क्यों नहीं लिख सकते? स्टोरी भी तो अपने मन से ही लिखते हैं ना, Yes मैम। वो भी इंग्लिश में ही लिखते हैं। तो इन ऑल द मनी मैटर्स परमिशन ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड। लिख लिया सबने? मैम डन। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे अगली हेडिंग डालो। जो पार्लियामेंट का तीसरा काम है बेटा और लास्ट है वो है लॉ मेकिंग। इसमें इतना ही लिखना है, पार्लियामेंट मेक्स लॉ फॉर द कंट्री, ये लिखना है। पार्लियामेंट मेक्स, ये तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, है कि नहीं? Yes, ma'am. Parliament is a law-making body of our country. राइट, पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द कंट्री, ये लिखना है आगे। ठीक है, अब है अगली हेडिंग है या अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें लिखना है आई विल टेल यू, बट हमें ये जानना है कि पार्लियामेंट में कौन कौन लोग होते हैं। समझ गए? कौन लोग हैं जो पार्लियामेंट में आते हैं? इतना लॉ मेकिंग लिख लो। आई विल वेट फॉर अ मिनट एंड देन वी विल। Ma'am, elected peoples. करेक्ट, कौन आते हैं पार्लियामेंट में? Elected peoples आते हैं. यस, ठीक मैम है, डन। ठीक है। अब आगे पार्लियामेंट में हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट।
बेटा पार्लियामेंट में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं, सही है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अलग अलग कास्ट के लोग भी आते हैं कि नहीं, कोई गुप्ता है, कोई मिश्रा है, कोई साउथ इंडियन है, कोई गांव से है, कोई शहर से है, तो अलग अलग तरह ग्रुप के लोग आते होंगे, करेक्ट। Yes, ma'am. There has also been increase in the political participation from Dalit and backward classes. पहले के टाइम में पार्लियामेंट इलेक्शंस में ज्यादा लोग छोटी यानी पिछड़ी जाति के नहीं जाते थे, ठीक है। दलित और बैकवर्ड क्लासेस मतलब ऐसे लोग जो बहुत लंबे टाइम से जिनको जो सोसाइटी में हाई रेपुटेशन नहीं दिया गया, जिनको लोग नीचा समझते थे, ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर मानता है, बट हमारी सोसाइटी में एक कमी है कि कुछ लोगों को हम अछूत या पॉल्यूटेड मानते थे पहले, है कि नहीं। ऐसे लोगों Yes, के ma'am. जैसे हम लोगों ने राम प्रसाद की इसकी स्टोरी तो सुनी थी, Dr. B.R. Ambedkar. 7th में थी ना, B.R. अम्बेडकर के साथ में भी एक स्टोरी थी ना जिसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि। प्रकाश हाँ, वाल्मीकि राम प्रकाश वाल्मीकि, वो भी ओम तो प्रकाश। मैम ओम हाँ प्रकाश ओम प्रकाश, वाल्मीकि। सॉरी ओम प्रकाश वाल्मीकि, वो भी तो दलित ही थे, यानी बैकवर्ड क्लासेस के साथ में कितना बुरा किया जाता था, हमने 7th में पढ़ा है। उसी तरह उन लोगों का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पहले, यानी वो लोग पहले ज्यादा इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाते थे, उनके पास पैसा ही नहीं था और लोग सपोर्ट भी नहीं करते थे, बट अभी कुछ Ma'am, he टाइम, used to sweep his school. राइट, बट अभी पिछले कुछ टाइम से पॉलिटिकल यानी ये लोग भी बहुत ज्यादा इलेक्शंस में खड़े होने लगे हैं, और इन लोगों में जागरूक, यानी ये लोग अब अवेयर हो गए हैं कि नहीं अपने राइट्स को लेकर के। पहले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसा हाल होता था दलित का, है कि नहीं, उनको बुरी तरह ट्रीट किया जाता था, बट आजकल ये लोग भी इलेक्शंस में अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। It has been observed that the representative democracy cannot produce perfect reflection of a society. There is a realization that when interest and experience separate us, it is important to ensure the community that have been marginalized. इतना बेटा आपको इतना टफ लैंग्वेज नहीं पढ़ना है, सीधी सी बातें जो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग लोग रहते हैं कि नहीं। कुछ लोग जैसे जेंडर के बेसिस पे कौन है, गर्ल्स है, बॉयज है और ट्रांस है, ठीक है, जिनको हम नपुंसक या बीच वाला लिंग बोलते हैं, जो गर्ल्स, क्योंकि 3 जेंडर है हमारे यहाँ, एक गर्ल्स, एक बॉयज और तीसरा है ट्रांस, है कि नहीं। फिर उसके उन तीनों के राइट्स के बारे में ऐसा तो नहीं कि केवल बॉयज को राइट्स देंगे और गर्ल्स को देंगे और ट्रांस को नहीं देंगे, ये भी गलत बात है ना, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं। तो पहले ट्रांस लोग यानी जिनको हम आई थिंक क्या बोलते हैं, वर्ड यूज है ना, जेंडर का टर्म मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है, बट एक मेल और फीमेल और तीसरा है, आजकल फॉर्म में आने लगा है ट्रांस। वैसे तो ट्रांस का मतलब बेटा जो 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 जिनका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, ये तीसरा जेंडर है, ये समझो, ठीक है। हमें तो जनरली गर्ल्स और बॉयज लगता है कि नहीं, तीसरा जेंडर है, बट तीसरे वाले जेंडर को कोई पहले रेपुटेशन नहीं था सोसाइटी में, सब लोग उन्हें बहुत बुरे बुरे टर्म से, डेरोगेटरी वर्ड से बुलाते थे, है कि नहीं। और जैसे ये लोग, तुम लोगों को देखा होगा सड़कों में बहुत जगह पर ये लोग ऐसे वैसे भी मांगते हैं, है कि नहीं। वो लोग है जो शादियों वादियों में आते हैं ढोलक बजाने के लिए, है कि नहीं, क्वीर बोलते हैं इनको, इनके लिए दूसरा टर्म होता है कि नहीं। ये लोग शादियों में आते हैं, देखा है ना कभी, आदमी लोग होते हैं साड़ी वाड़ी पहने होते हैं, ये लोग को पहले ऐसे राइट नहीं दिया जाता था, उतना ज्यादा उनको उनको गलत गंदा मानते थे, बट धीरे धीरे हमारे जब मॉडर्न ख्याल होने लगे, फिर ऐसा कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हमारी कोर्ट ने भी बोला, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, ये जो तीसरे लोग है ये भी तो ह्यूमन बीइंग है, तो इनको भी तो इलेक्शन लड़ने का राइट होना चाहिए, है कि नहीं, होना चाहिए या नहीं, Yes, ma'am. है कि नहीं? तो इन लोगों को अब इलेक्शन लड़ने का राइट दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा ये तो हो गई जेंडर के बेस पे, फिर रिच और पुअर में, रिच और पुअर दोनों को राइट होना चाहिए, है कि नहीं, पार्टिसिपेट Yes. करने का। तो उन्हें भी अब इनका पुअर्स का पार्टिसिपेशन, यानी पुअर्स लोग अब ज्यादा इलेक्शन में खड़े होने लगे हैं। प्लस उसके अलावा कुछ अपर क्लास होती हैं, अपर क्लास कौन है, ब्राह्मण्स वगैरह, है कि नहीं। उसके साथ कुछ लोअर क्लास होती हैं, लोअर क्लास कौन है, SC ST, है कि नहीं। SC ST ये सारे जो लोग हैं, इनको भी तो मौका मिलना चाहिए, है कि नहीं। इस तरह के किसी का कॉन्स्टिट्यूशन किसी के साथ भेदभाव कर सकता है, No, ma'am. Ma'am, ठीक है। इसमें तो fundamental rights होते हैं, तो फिर नहीं। इसीलिए तो यही लिखा हुआ है कि इसका ये हेडिंग में क्वेश्चन पूछा है हम लोगों से, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में क्या केवल अमीरों को जाना चाहिए या ऊपर क्लास के लोगों को जाना चाहिए, ऐसा नहीं है ना, यानी पार्लियामेंट में सभी लोगों को जाना चाहिए। कुछ साल पहले जब
कंट्री हमारी नई नई आजाद हुई थी तब सिचुएशन ऐसी नहीं थी, लेकिन आज के टाइम में जो चाहे वो ट्रांस ग्रुप के मेंबर क्यों ना हो या फिर वो दलित क्यों ना हो, चाहे वो कितनी भी पिछड़ी जाति के हों, कंट्री में अब सबको अच्छे से राइट्स मिलते हैं, सब लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं, है कि नहीं? और वीमेन्स, पहले वीमेन्स को भी इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में खड़े या भी बिल्कुल राइट नहीं मिलता था, बट आप देख रहे हैं तो वीमेन्स भी बढ़ चढ़कर पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रही है। कितनी जगहों पर, कितने आपने न्यूज में देखा होगा या बहुत जगह पे आपने देखा होगा कि ग्राम सभा वगैरह के चुनाव में तो 1/3 सीट ही रिजर्व्ड है, यानी 1/3 सीट तो केवल वीमेन ही लड़ सकती है, यानी अगर 100 सीट है तो 33 सीट्स पर तो केवल वीमेन ही इलेक्शन लड़ सकते हैं, समझ गए? तो इस तरह से गवर्नमेंट ने प्रोविजंस बनाए हुए हैं, ठीक है? अभी भी ये सारे इशू है जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिनपे हम लोग बातें करते हैं, क्योंकि अभी पूरी तरह से इक्वालिटी आई है क्या? नहीं आई है। हमारी सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कल है, मैक्सिमम सीट्स पर लड़के ही बैठते हैं, बहुत कम सीट्स पे गर्ल्स हैं, और उनसे भी, और उन जो लड़के बैठते हैं वो भी अपर क्लास के हैं, ठीक है? यानी हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, और मेल में भी अपर क्लास, अपर कास्ट, मतलब रिच। अपर कास्ट का मतलब जिनको, जैसे हिंदू में हो गए ना अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्राज है। अब ऐसा नहीं है कि मेल, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है तो मेल, सारे मेल्स को पावर है, मेल्स में भी अपर कास्ट को, यानी कौन कौन से लोग हैं जिन्हें पावर नहीं है? SC ST, उनको कम पावर है, वीमेन को कम पावर है, इनको छोड़ के, मेल अपर कास्ट को छोड़ के सबके पास कम ही पावर है, वीमेन हो गए, उसके अलावा ट्रांस, ठीक है नहीं? तो इन सब लोगों के पास में कम पावर है, ट्राइबल्स हैं उनके पास भी कम पावर है कि नहीं? इसलिए सोसाइटी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैं उन्होंने सबको बराबर राइट दिया था, लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी इतने अच्छे से फंक्शनिंग चलती नहीं है, बहुत लोग कॉन्स्टिट्यूशन का कहा मानते भी नहीं है। अब किस किस को लेके कोर्ट जाए, है कि नहीं? हमने ये देखा कि 60 इयर्स अगो केवल 4% MP विमेन थी, यानी 100 सीट में से केवल 4 सीट विमेन जाती थी, जो कि बहुत ही कम लोग हैं, क्योंकि हम लोग आबादी में तो 50% है, करेक्ट? जितने मेल्स हैं नियरली उतनी ही फीमेल्स हैं, लेकिन मेल्स जाते हैं 96 और फीमेल्स जाती हैं लोकसभा में, और कितना कम है कि नहीं? पार्लियामेंट में कितनी कम लेडीज जाती हैं, लेकिन ये अब बढ़ बढ़ के आज के टाइम पे नियरली 11% हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमने एक ऐसी बॉडी बनाई है जिसका नाम है पार्लियामेंट, और हमने उसे काम दिया है कि वो हमारे लिए लॉ बनाए, तो क्या पार्लियामेंट में केवल मेल लोगों को और अपर कास्ट का होना वहां चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट में तो सब लोगों को जाना चाहिए, विमेन्स भी अच्छे नंबर में होनी चाहिए, SC STs भी अच्छे नंबर में होने चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना पक्ष रख सके, है कि नहीं? अगर पार्लियामेंट में सारे केवल मेल चले जाएंगे तो वीमेन के इश्यूज के बारे में कौन बात करेगा पार्लियामेंट में, है कि नहीं? तो पार्लियामेंट में हर तरह के इश्यूज को उठाया जाए, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हर कास्ट के, हर क्लास के लोग पार्लियामेंट में जाएं, है कि नहीं? तो बहुत लंबे टाइम से ये क्वेश्चन चल रहा है कि पार्लियामेंट में, यानी मेन लोकसभा इलेक्शन में भी विमेन को रिजर्वेशन दे देना चाहिए, समझ गए? अगर वहां पे भी विमेन का 33% रिजर्वेशन होगा, पार्लियामेंट में 33% विमेन MP होंगी ही होंगी, समझ गए? तो ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि पहले के जमाने में पार्लियामेंट में 1 या 2 लेडीज होती थी, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, कोई उनकी बात ही नहीं सुनता था, विमेन के जो इश्यूज पर कोई डिस्कशन ही नहीं करता था। एट द सेम टाइम्स मेल्स और फीमेल्स तो तब भी होते थे, बट ट्रांस तो एक भी नहीं होते थे। जो इन लोगों के राइट्स होते हैं, जो हमारे ट्रांस लोग हैं, जब उनके राइट्स होते हैं, उनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता था, उनको सोसाइटी का पार्ट ही एक तरह से नहीं समझा जाता था। सिमिलरली बहुत दलित लोग भी बहुत कम जाते हैं कि नहीं? इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसा पार्लियामेंट का इलेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि हर जाति के, यानी हर कास्ट के और हर कास्ट के लोग पार्लियामेंट में अच्छे से पहुंचे, समझ गए? ठीक है? यस मैम। ट्रांस का पूरा फुल फॉर्म ट्रांसजेंडर है, ठीक है? जिनका जेंडर डिसाइडेड नहीं है, बीच का जेंडर है, मेल फीमेल के अलावा तीसरा है। ओके, ओके मैम। इसी के साथ हमारा, इसमें आपको कुछ नोट्स नहीं बनाने, ये समझने वाली बात है, ये आपको केवल समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो समझ आ गई कि क्या पार्लियामेंट में हम केवल उन्हीं को भेजेंगे जिनके पास ऑलरेडी पावर है, यानी जो रिच हैं या फिर जो अपर कास्ट के हैं? हम तो पार्लियामेंट में सब लोगों को जाना चाहिए, और हमें फिर इस तरह से वोट भी देना चाहिए, और पार्लियामेंट को, यानी पार्टीज को इस तरह से कैंडिडेट भी देने चाहिए, क्योंकि पार्टीज अपने सीट्स बांटती है, किसको उन्हें वो देना है ना, सीट देनी है जिसपे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर मान लो कोई पार्टी है वो केवल अपर कास्ट को ही सीट देती है,
और कोई इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता उनकी सीट, तो ये तो गलत बात है ना। उनको दलित्स को भी देना चाहिए, उनको मुस्लिम्स को भी सीट देनी चाहिए, उनको विमेन को भी सीट देनी चाहिए। इस तरह की जो बात है वो डिबेट में चलती है, लोग इस बारे में बातें करते हैं कि राइट्स सबको बराबर मिलने चाहिए, और इसके लिए बहुत जरूरी है हर कास्ट के, हर क्लास के लोग पार्लियामेंट जाएं। इसको समझ आ गया? मैम मुझे ये देखो, जैसे अब ये इसी से रिलेटेड है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसने अच्छे से सुना होगा तुरंत समझ में आ जाएगा। ये देखो पूरी कंट्री देखो रंगी हुई है, कलर हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा कौन सा कलर है? मैम ऑरेंज। सबसे ज्यादा कलर है पिंक, ठीक है नहीं? पिंक भी नहीं है, ये एक तरह का आई थिंक दिस इज मॉव, मॉव कलर है ये। यस मैम। ये वाला जो ये कलर है ये सबसे ज्यादा है। ये देखो टोटल 543 सीट्स हैं, उसमें जनरल कैटेगरी के 412 लोग गए हुए हैं। समझ गए? जनरल कैटेगरी कौन है? जो SC ST या OBC नहीं है, वो जनरल है, ठीक है, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है। हमारी कंट्री में बेटा 70% आबादी नियरली SC ST कैटेगरी, 70% आबादी नियरली SC ST और OBC को मिलाकर है। समझ गए? यानी मैक्सिमम कंट्री में हमारे कौन से लोग रहते हैं? SC ST और OBC। लेकिन वो लोग कितने कम है? ST तो केवल 47 गए और SC केवल 84 गए, और जनरल कितने ज्यादा गए। समझ गए? यस मैम। इसी से देख करके क्या हमें पता नहीं चलता है? देखो केवल SC ST की केवल इतनी सीट है हमारी कंट्री में, ये लोग इतने ही लोग केवल पहुंचे, और बाकी पूरी कंट्री से जनरल लोग गए। तो SC ST के लिए भी अच्छे से रिजर्वेशन होना चाहिए, उनको भी। SC ST का रिजर्वेशन तो वैसे है पार्लियामेंट में, बट आई थिंक उनके अलावा विमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए, और भी जो ट्रांस है उनका रिजर्वेशन होना चाहिए। सॉरी, तो समझ गए सारी बातें क्या बोल रहे हैं? ये 2004 का मैप है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का। इसमें आइडेंटिफाई करिए कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपके स्टेट में है। हमारा स्टेट कौन सा है? ये वाला कौन सा है हमारा? ये है ना यूपी। यस मैम। देखो यूपी में मैक्सिमम कौन सी सीट है? जनरल की ज्यादा है, SC ST की कम है कि नहीं? SC की कम है, ST की कम है। हाउ मेनी MPs डज योर स्टेट हैव? आपके स्टेट के कितने MP हैं? तो नियरली 80 MP हैं यूपी से, ठीक है। How many does your why does the certain constituency color green while others are blue? पता चल गया? क्योंकि वो रिजर्व है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो ग्रीन और ब्लू हैं वो SC ST के लिए हैं, ठीक है, और बाकी जो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो जनरल कैटेगरी के लिए है, ठीक है। यस मैम। समझ आ रहा है ना जनरल कैटेगरी का क्या मतलब होता है? जनरल कैटेगरी का मतलब वो लोग जो जनरल कास्ट को बिलोंग करते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है कहीं भी। समझ गए ना बेटा? और SC ST का मतलब जिनको रिजर्वेशन मिलता है, जॉब्स में मिलता है, एजुकेशन में मिलता है, कंपटीशन में मिलता है, वो उनके लिए, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ आज हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। सबको समझ आ गया? यस मैम। ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है? Why do you think our national movement supported the idea that all adults have right to vote? क्यों? Because we believe in equality, है कि नहीं? और दूसरी बात, Ma'am, universal adult franchise gives the right to vote. All that adults can vote. यस, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि क्या लगता है कि हमारे नेशनल मूवमेंट ने ये आइडिया क्यों सपोर्ट किया कि हमको सबको राइट टू वोट देना चाहिए? बताओ। मैम इक्वालिटी के लिए, और ताकि सारे लोग पार्टिसिपेट कर सके पॉलिटिक्स में, है कि नहीं? So we give this our national movement supported the idea that we should give right to vote to all the adults so that we can have equality, है कि नहीं? कि हमें इक्वालिटी मिले, कि ये सारे लोग पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, वरना केवल कुछ लोग देश चलाते और बाकी बेचारे कुछ कर ही नहीं पाते अगर राइट टू वोट नहीं होता, है कि नहीं? अभी हमारे बेटा मैम जैसे अगर कम लोग होंगे तो फिर कंट्री अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन जितने ज्यादा लोग होंगे उतना। कम लोगों की बात नहीं चल रही, गवर्नमेंट में तो कम ही लोग होते हैं, लेकिन वोट करने का राइट सबको मिलना चाहिए या कुछ लोगों को मिलना चाहिए? बताओ। यस मैम, लाइक कम लोग वोट करेंगे फिर तो अच्छे से नहीं बन पाएंगे रिप्रेजेंटेटिव। करेक्ट, क्योंकि अगर राइट टू वोट कम लोगों को मिलेगा तो ये कैसे पता चलेगा कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो लोगों के पसंद की है या नहीं? जब सब लोग वोट करने जाएंगे, सबके पास राइट टू वोट होगा, तभी तो एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसको लोग एक्चुअली में बनाना चाहते हैं, कि नहीं?
वरना तो फिर पुराने सिस्टम और इस सिस्टम में फर्क ही क्या है? फिर तो किंग के बेटे को ही बना दो किंग, जरूरत ही क्या है वोट देने की, है कि नहीं? वोट का मतलब सबको वोट इसीलिए दिया गया ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबर मानता है और सबके पास में बराबर पावर है अपने लीडर को चूज करने की, समझ गए? ऐसा नहीं कि खुशी के पास कम पावर है, मेरे पास ज्यादा है। एक वोट उसके पास में भी है जब वो 18 की हो जाएगी, एक मेरे पास में भी है कि नहीं? तो हम दोनों के पास में बराबर पावर है कि हम अपने लीडर को चूज कर सके। क्या समझ में आ गया? मुझे इसीलिए हमने मैम दिया मेरे को राइट मैम टू मतलब वोट। पुराना सिस्टम मोनार्की सिस्टम की तरह ही चलता बेटा मैम मेरे को मैम, क्योंकि हर किसी का मैम एक ही वोट की पावर होती है हमने करेक्ट लीडर को चुनने के लिए। सही बात है, हमने सबको राइट टू वोट इसीलिए दिया, कुछ लोगों को नहीं दी। मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ लोगों को दिया और बाकी लोगों को हमने बोला कि नहीं तुम्हें वोट का राइट नहीं देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब लोगों की पसंद से हमको गवर्नमेंट मिले, है कि नहीं? तो इंग्लिश में कैसे लिखोगे? Constitution gave right to vote to everyone because we wanted to have equality, है कि नहीं? पहली चीज तो क्या देना चाहते थे हम? We wanted to give equality, पहला रीजन तो ये है कि नहीं? वी की जगह लिखो अवर फोर फादर्स, है कि नहीं? क्योंकि तुमने हमने तो दिया नहीं। हमारे अवर फोर फादर्स जो हैं वो क्या देना चाहते थे? अवर फोर फादर्स मतलब राइट जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, नेहरू, राइट पटेल, टू अम्बेडकर, वांटेड टू गिव इक्वालिटी, है कि नहीं? They wanted to give right to everyone. They wanted to give right, लिख लो अभी बेटा, to everyone, है कि नहीं? To choose their leader, ताकि अपने लीडर को हम चूज कर सकें। ये राइट तो सबके पास होना चाहिए ना। यस मैम। तीसरा है to give power to people, क्योंकि राइट टू वोट एक तरह की पावर ही तो है। यस मैम, अगर हम मैम करेंगे तो फिर वो कैसे बनेंगे? राइट, क्योंकि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हम अगली बार अगर जिसको वोट नहीं देंगे वो हार जाएगा, तो पावर ही तो है। अभी तो लीडर्स आते हैं बड़े बड़े प्रॉमिस करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें वोट दीजिए, क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर है, हम वोट देंगे तभी उनकी सरकार बनेगी और जिसे वोट देंगे उसी की सरकार बनेगी, है कि नहीं? यस बड़ी मैम। से बड़ी पार्टी का बुरा से बुरा हाल कर सकते हैं हम लोग, जो कांग्रेस का किया है कि नहीं? कि कितनी भी बड़ी पार्टी हो, अगर इंडिया की जनता चाह ले, लोग चाह ले, तो क्या उस पार्टी को वो पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते इंडिया से? उस पार्टी का एग्जिस्टेंस ही खत्म कर देंगे, वो वोट ही नहीं देंगे तो वो पार्टी ना के बराबर हो जाएगी। एक टाइम पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, आज कांग्रेस केवल 3 या 4 स्टेट्स में बची है 28 में से, मैक्सिमम जगह बीजेपी आ गई है। ये सब राइट टू वोट की पावर की वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने ही तो चूज किया है कि नहीं अब हमें कांग्रेस से नहीं बीजेपी से काम कराना है। कल को अगर बीजेपी अच्छा काम नहीं करेगी तो हम बीजेपी का भी वही हाल करेंगे जो कांग्रेस का हुआ है कि नहीं? उनको भी नहीं वोट देंगे, किसी तीसरे को देंगे। ये पावर ही तो है। यस मैम। समझ पा रहे हो? यस मैम। बेटा आज के लिए हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, आज के लिए इतना ही, ठीक है? अगली क्लास में हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली साक्षी अगर बोल रही है तो चलो चैप्टर नंबर 1 पढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 पढ़ ले। यस मैम। मैम क्योंकि अभी तो मेरा स्कूल से एसएसटी का सिलेबस 2-3 चैप्टर आगे ही चल रहा है तीनों पार्ट्स में। आगे ही चलना चाहिए, तभी तो हम जल्दी रिवीजन कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में वील हैव हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 जो हमने छोड़ दिया था, जल्दी खत्म हो जाएगा। मैम पर चैप्टर नंबर 1 तो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 1 सिलेबस में नहीं है, मैम मी टू गए के सिलेबस में भी नहीं है। मैम मेरे में भी नहीं है। मैम उसमें बेसिकली ये है कि मैम जैसे इंडिया में जो बाहर की कंट्रीज के प्रोडक्ट्स आते थे मैम उसके बारे में है थोड़ी। आई थिंक पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री के बारे में है, जेम्स मिल। ओके देन आई विल सी, ठीक है? साक्षी बाकी यू रीड योर चैप्टर, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, सिंस मैक्सिमम लोगों के सिलेबस में नहीं आ रहा है, Okay, ma'am. ठीक है? कोई अगर चीज है तो तुम मेरे से व्हाट्सएप पे पूछना, वॉइस नोट पर एक्सप्लेन कर दूंगी, पूरे पन्ने को कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है, तो ऑन दैट नोट गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे।